मैया सम्मान को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आई हैं। पर आपका वाला बयान कुछ ज़्यादा वायरल चल रहा है। आपने कहा कि या तो महिला दिवस के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो गिफ्ट मिल जाए या फिर होली के मौके पे, तो एक तरह से उम्मीद बन गई है। जितने लोग इनके बच गए हैं उसमें से इनको एक नेता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। भाजपा की ये मजबूरी इतने समय से चल रही है, तो आप समझ सकते हैं विपक्ष जो है सामने वो बहुत ही कमज़ोर है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग कल से ही देख रहे होंगे कि मतलब गवर्नर के अभिभाषण को ये लोग झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। भारी बहुमत से हम लोग जीत करके आए, लेकिन उस हार के सदमे से अब तक लगता है विपक्ष निकल नहीं पाया है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि फिर अनर्गल बयानबाजी, झूठी टिप्पणियाँ और सदन में हो हंगामा करके सदन का समय बर्बाद किया जाए। ये अब होगा नहीं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ महागामा विधानसभा की 2 बार की विधायक और उतनी ही बार की मंत्री हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह मौजूद हैं। सदन का आज दूसरा दिन था। तमाम टिप्पणियाँ, तीखी टिप्पणियाँ शुरू हो गई हैं। एक तरफ रांची विधायक सीपी सिंह ने बालू का मुद्दा उठाया और आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो हैं आनी शुरू हुई हैं। क्या समझ में आ रहा है इस बार के सत्र में? आप लोग नेता प्रतिपक्ष की बात कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जीपीएससी अध्यक्ष जो है उसका नियुक्ति आप लोग कर लीजिए। मुद्दा कहाँ अटक रहा है? दोनों जगह नियुक्तियां फंसी हुई हैं। देखिए, जो इस बार के बजट सत्र की बात है, तो आप लोग कल से ही देख रहे होंगे कि मतलब गवर्नर के अभिभाषण को ये लोग झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। तो किस तरह की हताशा है इनमें वो समझ सकते हैं। हम लोगों ने उस भाषण का हिस्सा वही चीज़ें बनी जो हमने धरातल पर उतारा है जी। और वो झारखंड की जनता जानती है। भारी बहुमत से हम लोग जीत करके आए, लेकिन उस हार के सदमे से अब तक लगता है विपक्ष निकल नहीं पाया है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि फिर अनर्गल बयानबाजी, झूठी टिप्पणियाँ और सदन में हो हंगामा करके सदन का समय बर्बाद किया जाए। ये अब होगा नहीं जी। जितने लोग इनके बच गए हैं उसमें से इनको एक नेता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। भाजपा की ये मजबूरी इतने समय से चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है सामने वो बहुत ही कमज़ोर है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जी। मैडम, उन्हें एक सशक्त कम से कम नेता हाउस में देना चाहिए जी। मैडम, मैया सम्मान को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आई हैं। पर आपका वाला बयान कुछ ज़्यादा वायरल चल रहा है। आपने कहा कि या तो महिला दिवस के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो गिफ्ट मिल जाए या फिर होली के मौके पे, तो एक तरह से उम्मीद बन गई है कि हो सकता है कि मैडम ने कहा है कि 2 डेट दे दिए हैं, तो अनुमानित उसी के आगे पीछे कुछ आ जाए। वहाँ चर्चा चल रही थी, तो हम लोगों ने पहले भी त्योहारों के समय पैसा आया है। ये तो उस पर्टिकुलर विभाग की बात है, वहाँ से किस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर निर्भर है। लेकिन क्योंकि त्योहारों पर पैसा बहनों के खाते में आया, तो हमें भी उम्मीद है कि ये उस तरीके से होगा। लेकिन जो विलम्ब है उसके बारे में बहुत साफ है कि कुछ गलत लोग ने अपना नाम उसमें एनरोल कराया है। वो जो गलत लोग इनरोल्ड हैं वो झारखंड की उन बहनों के लिए हैं जो आज इंतज़ार कर रही हैं कि फिर से मैया सम्मान योजना में हम अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसका लाभ ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रक्रिया शुरू हुई है तो अच्छे से हो जाए, उसके बाद हर महीने का पैसा उनके खाते में चला जाए। मैडम, एक आखिरी सवाल, ये सदन में तमाम तरह के मुद्दे आएंगे, आपके विभाग से भी मुद्दे आएंगे, ध्यानाकर्षण में हो चाहे प्रश्नकाल के दौरान हो। आपकी विभाग ने कितनी तैयारी कर ली है तमाम प्रश्नों के लिए और तमाम सवालों के लिए जो सदन हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों के पिछले सरकार के कार्यकाल में भी जिस तरह की योजनाएं, जिस प्रकार से काम हुआ, वो भी सराहनीय था। अबुआ आवास जैसी क्रांतिकारी और सरकार की फ्लैगशिप योजना हमारे विभाग से चल रही है। साथ ही साथ मनरेगा को लेकर के जो फेरबदल अभी हम लोगों ने पिछले 2 महीने में किया है, या फिर अबुआ आवास में किसी तरह की जो शिकायत हो रही थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में विभाग को स्ट्रेंथन करेगा। में आपके विभाग से कुछ बड़ी उम्मीदें की जानी चाहिए। आप वेट कर लें, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं, पहले वित्त मंत्री जी बजट को सदन पर के पटल पे रख लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी हमारे साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह। 2 बार की विधायक हैं, 2 बार की मंत्री हैं। पहली दफ़ा कृषि मंत्रालय मिला था, इस बार ग्रामीण विकास विभाग मिला है। निश्चित तौर पर झारखंड में जो व्यवस्थाएं हैं सड़कों की और उसको दुरुस्त करने का जिम्मा इस बार कांग्रेस ने अपने खाते से इनको दिया है। देखना होगा कि सदन में इनके विभाग से उठे हुए सवालों पर मैडम कितना जवाब दे पाती हैं। इसके अतिरिक्त इस बार के बजट में ग्रामीण विकास विभाग को कितना पैसा अलॉट होता है और कितनी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतरती हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।